हरियाणा पंजाब के बीच चल रहे एसवाईएल नहर के विवाद को लेकर सख्ती दिखाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। साथ ही कोर्ट ने हिदायत दी है कि इस मामले में कोई राजनीति ना हो, अन्यथा इस मामले में सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब में एसवाईएल नहर बनने की प्रक्रिया को लेकर सर्वे शुरू किया जाए और इसके लिए केंद्र सरकार को नहर बनाने में पंजाब सरकार मदद करे। ऐसे में अब इस मामले की सुनवाई जनवरी 2024 के दूसरे हफ्ते में होगी। तो इधर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को फटकार लगाई, वैसे ही सियासत गर्मा गई। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने कहा कि कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है, क्योंकि पंजाब सरकार का झूठा गैर जिम्मेदाराना रवैया उजागर हो चुका है। तो पानी बंटवारे को लेकर दशकों से चला रहा पंजाब हरियाणा के बीच का ये विवाद एक बार फिर कोर्ट की दहलीज पर जो है वो पहुंचा है और कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। तो आखिर क्या अब इस विवाद का हल निकलने वाला है, ये मसला सुलझने वाला है? कोर्ट ने जिस तरह से सख्ती दिखाई है। प्रोफेसर बीरेंद्र चौहान हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका बीरेंद्र जी। और सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, आप जो एसवाईएल को लेकर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख देखने को मिला है, पंजाब सरकार को साफ कह दिया है कि अपने आप को कानून से ऊपर सरकार ना समझे और सख्त रवैया अपनाने के लिए मजबूर ना करे। लग रहा है कि अब ये मामला जो है सुलझने वाला है, विवाद खत्म होने वाला है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्देश जारी किए हैं, ये स्वाभाविक से निर्देश हैं, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने जस्टिस संजय किशन कौल की जो खंडपीठ है, उसके सामने चुनौती ये है कि अपने ही निर्णय को उन्हें धरातल पर उतारना है। सर्वोच्च न्यायालय बरसों की सुनवाई के बाद पंजाब में एसवाईएल की अधूरी पड़ी नहर के निर्माण के बारे में और उस नहर के माध्यम से हरियाणा को उसके हिस्से का रावी ब्यास का पानी देने का निर्णय एक से अधिक बार दे चुका है। उस निर्णय को लागू करने के रास्ते में पंजाब ने पहले ये बाधा अटकाई कि सारी जल संधियां निरस्त करने का एक कानून पंजाब की विधानसभा में पारित कर दिया। वो उस कानून के विरुद्ध हमको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट से एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस गया सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति का जो रेफरेंस है सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास आया विचार करने के लिए। फिर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि पंजाब ने जो जल संधियां निरस्त की हैं वो गलत किया है, नहर का निर्माण होना चाहिए, हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए। अब ये निर्णय आने के बावजूद, यानी दो काम हुए। पहले पंजाब के विरुद्ध निर्णय आया कि नहर बनाए पंजाब, हरियाणा को पानी मिले। फिर पंजाब ने जो रोकने के लिए जल संधियां निरस्त की, वो जल संधियां निरस्त करने का पंजाब का कानून, उसको खारिज किया सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश, मूल आदेश को लागू करवाने के लिए हम लोग यानी हरियाणा सरकार वो सुप्रीम कोर्ट में गई कि आप अपने इस आदेश को लागू कराएं। इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हरियाणा, पंजाब और केंद्र बीच में बैठकर इसको सुलटाने की कोशिश करें। हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं पंजाब से। पंजाब सीधी बात करता ही नहीं है। हम एसवाईएल के मार्फत पानी लेने की बात करते हैं, एसवाईएल के निर्माण की बात करते हैं। पंजाब कहता है साढ़े कोल एक भी बूंद पानी दी है नहीं देने वास्ते। पानी है, पंजाब से पानी बह करके पाकिस्तान अनधिकार जो उसका हिस्सा हक नहीं बनता वहां चला जाता है। पंजाब के कई हिस्सों में सेम की समस्या है, लेकिन पंजाब आकर के कह देता है कि हम तो एक बूंद भी पानी नहीं देंगे, खून खराबा कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो लेकिन प्रोफेसर वीरेंद्र जी, यहाँ पर ये जरूर देखने वाली बात रही है कि इस मामले को लेकर हमेशा जो है वो सियासत ही हावी रही है, पार्टी चाहे कोई भी हो। लेकिन अगर बात पंजाब की आ जाती है, हरियाणा की आ जाती है, तो हर राज्य अपना अपना हित पहले देखते हैं और उसी हिसाब से राजनीतिक दल जो हैं वो भी अपनी नीति रणनीति तैयार करते हैं। उनके बोल भी राज्य की नीति और रणनीति के, राजनीति के हिसाब से बदलते हैं। देखिए कायनात, 1 नवंबर 1966 से पहले हम भी पंजाब का हिस्सा थे। यानी आज मैं हरियाणवी हूँ, उस समय मुझे भी लोग पंजाबी कह करके पुकारते थे, हम भी पंजाब हुआ करते थे। पंजाब राज्य का पुनर्गठन हुआ और
पुनर्गठन जब होता है, किसी घर का पुनर्गठन हो, किसी राज्य का पुनर्गठन हो, किसी संगठन का, संस्थान का पुनर्गठन हो, तो संसाधन बांटे जाते हैं। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत दोनों राज्यों के बीच में जो दो नए राज्य बने, पंजाब और हरियाणा, उनके बीच में पानी के बंटवारे को लेकर भी अभी इसमें जैसे हमारी जमीनें बटी, जैसे हमारे दफ्तर बटे, जैसे हमारे इंस्टीट्यूशंस बटे, वैसे ही पानी बांटने का फैसला भी हुआ। तो ये बात तो हो सकती है कि पंजाब कहे कि मैं ये नहीं देना चाहता, मुझे ये चाहिए, मेरे पास कम है, क्योंकि हम बटे हैं, घर का बंटवारा हुआ है, और हरियाणा कोई बात मांग सकता है। जब दोनों के बीच में कोई मतभेद हो गए तो फिर उसको सेटल कैसे करते हैं? जब कोई घर बंटता है या इंस्टीट्यूशन बंटता है तो भाई पंचायत बैठती है ना। हमने पंचायती तौर पर इस मामले को सुलटाने का बरसों तक इंतजार किया। पंजाब की उस समय की सरकारों और केंद्र और हरियाणा के बीच में ये लिखित समझौता हो रखा है कि इतना पंजाब के पास पानी है, उसमें से इतना हिस्सा हरियाणा का, इतना पंजाब का, इतना हिस्सा राजस्थान को जाएगा। अब जब मान लिया वहां की सरकारों ने, उसके बाद नहर बननी थी। पानी कोई कटोरी में रख ले पा नहीं सकते, बाल्टी में भी नहीं ला सकते। लेकिन हर एक चीज को लेके उस प्रदेश के लोगों की भी अपनी भावनाएं होती हैं। राजनीति जो है उसी हिसाब से सवाल नहीं है। झगड़ा हो गया, कहना जी झगड़ा हो गया दो भाइयों के बीच में, तो फिर किसी की तो मानोगे ना, वो किसी की, यानी अदालत की मानिए आप। देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय ने जब दोनों पक्षों को कई साल तक सुनने के बाद ये कह दिया कि पानी का हक हरियाणा का बनता है, नहर बननी चाहिए, तो उसके बाद पंजाब की ये हठधर्मिता कब तक चलेगी कि असी एक बूंद भी पानी देंगे नहीं, असी नहर नहीं बढ़ावांगे। ठीक है, विक्रमजीत पासी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका भी पक्ष सुन लेते हैं, वो क्या कहते हैं। विक्रमजीत जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप पंजाब सरकार को कड़ा यहाँ पर एक निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ गया है, क्या अब रुख रहने वाला है, क्या स्टैंड रहेगा पंजाब सरकार का? क्या अब SYL को लेकर लग रहा है कि तेवर ढीला करना पड़ेगा? नमस्कार आपको, मेरे पैनलिस्ट को भी, सभी दर्शकों को भी। देखिए, ये बात ऐसी है कि अभी जो मेरे मित्र बोल रहे थे हरियाणा से, आप किसी को चीज कब दे सकते हो, कोई भी चीज, जब उसके पास एक्सेसिव हो या उसके पास हो। अब जब पंजाब के पास अपने लिए तो पानी नहीं है, हमें हर साल 12 MAF पानी जमींदोज करना पड़ता है हिंदुस्तान का पेट भरने के लिए, पूरे हमारे प्यारे भारत का पेट भरने के लिए, इंडिया का पेट भरने के लिए। क्योंकि पंजाब, आपने देखा होगा कि पंजाब जो हमारा जीरी है, जिसको हम कह देते हैं, वो पंजाब की खुराक नहीं है, बाकी स्टेट्स की खुराक है, लेकिन पंजाब को वो उगानी है और पंजाब नीचे से भी पानी निकालना पड़ रहा है। अब हालात बहुत चेंज हो चुके हैं हरियाणा के पास। विक्रम जी, चलिए ठीक है, मैं बात समझ रही हूँ, लेकिन फिर इस मसले का हल तो बताइए। क्या ये विवाद इसी तरह से खिंचता रहेगा, सालों साल यूं ही चलता रहेगा? हरियाणा मांग करता रहेगा कि SYL का पानी मिले? मैं एक चीज में आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट का कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया। अभी पूरी डिटेल मैंने अभी पढ़नी भी है, लेकिन फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि आप अपना रोल अदा कीजिए, इनको बिठाइए, बात करवाइए। और सुप्रीम वो तो पहले भी कहा था कि बातचीत करवाइए और इस मसले का हल निकलवाइए, लेकिन जब नहीं निकला, अब आखिर में कोर्ट को ये कहना पड़ा है कि अपने आप को कानून से ऊपर ना समझें। सरकार किसी कानून से ऊपर नहीं समझ रहे हैं, लेकिन एक चीज आपको माननी पड़ेगी, वीरेंद्र जी, आज भी हरियाणा के पास पंजाब से ज्यादा पानी है, चाहे वो टांगरी नदी के कारण है, चाहे घग्गर के कारण है, चाहे यमुना के कारण है, चाहे सरस्वती के कारण है। पंजाब के पास आज भी हरियाणा से कम पानी है। हमारा हरियाणा भी हमारा छोटा भाई है। हरियाणा को बजाय सतलुज के ऊपर क्लेम करने के, इनको चाहिए कि गंगा को यमुना से लिंक करें। एक्सेसिव पानी होगा, उल्टा पंजाब को भी मिल सकता है। चलिए वीरेंद्र जी, अहम बात जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है, वो शुरू से यही बात चल रही है। 2002 में भी यही बात थी, 2004 में भी यही बात। चलिए ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और जो बात आप यहाँ समझा रहे हैं, आखिर ये बात कोर्ट को समझा पाने में क्यों यहाँ पर मैं कहूंगी कि नाकाम साबित हो रहे, क्यों नहीं समझा पा रहे? कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट नहीं है, दोनों स्टेट्स ने अपना अपना जो है व्यू। चलिए वीरेंद्र जी की बात मैं सुन लेती हूँ। चलिए विक्रम जी, अभी आऊंगी आपके पास। जी वीरेंद्र जी, दो तीन चीजें पंजाब के लोग, पंजाब के नेता, पंजाब के प्रवक्ता लोग देश को और प्रदेश को गुमराह करने वाली कहते हैं। एक, सुप्रीम कोर्ट का अब तक फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया है। पढ़ना लिखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाकर ही आप डाउनलोड कर लें आदेश, गूगल कर लें,
सर्वोच्च न्यायालय साफ साफ शब्दों में एक से अधिक बार अंतिम आदेश दे चुका है, नहर बनाइए, नहर बनाकर हरियाणा को पानी दीजिए। आज तो जो निर्देश आए हैं वो इस बात के लिए आए हैं कि बनाओ नहर, इसमें रास्ता रोका हुआ है आपने, बाधाएं दूर करो, नहर बननी है, पानी देना है, ये फैसला आ चुका है। दूसरी बात ये कहना हम और पंजाब एक थे, हमारा बंटवारा हुआ, बंटवारे में तय हुआ कि जो पानी है उसको इतना इतना हिस्सा बांट लीजिए। अब उसका वो जो बंटना चाहिए था 66 में, बट गया था 66 में, 66 से लेकर के 23 तक, अगली सदी तक आपने एक बूंद पानी हमारे हिस्से का हमको दिया नहीं। और अब अचानक ऑल ऑफ अ सडन कहते हो मेरा हक जो आपके पास आज पानी है उसमें उसी रेशो में हक बनता है जिस रेशो में आपने पहले कबूल किया हुआ है। जितना है आपके पास 10 MAF पानी है तो उसमें जो मेरा शेयर बनता आपको देना पड़ेगा। आपके पास 50 MAF है, उसमें मेरा जो शेयर बनता है अनुपात में वो देना पड़ेगा। आप ये कह के नहीं बच सकते कि साडा ते हक घट गया जी, साडे कोल हैगा कोई नहीं, जितना है उसमें से आपको मेरा हक देना। दूसरी बात ये कहना कि पंजाब के पास पानी नहीं है, ये बहुत बड़ा झूठ है। पंजाब की एक से अधिक दरियाओं का पानी बहकर, क्योंकि ये उसका इस्तेमाल तो विक्रम जी, अगर बात इसी तरीके से होती रहेगी, पंजाब सरकार बार बार यही दलील देती रहेगी कि पंजाब के पास खुद अपने उपयोग के लिए पानी नहीं है, पानी की कमी है, तो कैसे ये दूध का दूध पानी का पानी होगा? फिर विक्रम जी को सुनेंगे। एक बात आप सुनिए, जो मेरे साथी प्रवक्ता बोल रहे हैं, एक मिनट विक्रम जी, एक मिनट वीरेंद्र जी की बात पूरी होने दीजिए, मैं फिर पूरी आपकी बात लूंगी। मुझे पंजाब की ये बात भी हास्यास्पद लगती है कि हरियाणा को पंजाब से पानी मांगने के बजाय गंगा का पानी ट्राई करना चाहिए, यमुना का पानी ट्राई करना चाहिए। हम पंजाब से अलग होकर हरियाणा बने थे, उत्तर प्रदेश से अलग होकर नहीं बने थे। और दूसरी बात ये, कल को आज ये कह रहे हैं गंगा यमुना का पानी मांग लो, परसों ये कहेंगे नील नदी में से पानी मांग लो। ये कोई तर्क है क्या? कुतर्क से बाज आए। संवैधानिक हक हमारा है पानी दें, और हमारा संवैधानिक हक इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार स्थापित किया है, स्वीकार किया है। इधर उधर की बात करने के बजाय नहर निर्माण का रास्ता पंजाब को खोलना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को, भगवंत सिंह मान को कहना चाहिए कि भाई हरियाणा भी अपना है, अगर पंजाब हमारा है तो हरियाणा भी अपना है। और दिल्ली को पानी हरियाणा से होकर आना होता है, दिल्ली के लिए भी पानी चाहिए होता है। हरियाणा का पेट नहीं भरेगा, हरियाणा का गला सूखा रहेगा तो दिल्ली का गला भी सूखेगा। ईमानदारी, राजनीतिक ईमानदारी दिखाने का समय है, कड़ी बात कहने का समय है। लेकिन प्रोफेसर वीरेंद्र जी, राजनीतिक ईमानदारी अगर पहले इसी तरीके से दिखाई गई होती, शायद ये मसला पहले ही हल हो जाता। लेकिन ईमानदारी की ही कमी रही, राजनीतिक इच्छा शक्ति की ही कमी रही, जो आज तक ये मसला जो है वो मसला ही बना हुआ है, सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। सिर्फ यहाँ पर सियासत होती आई है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर करती आई है राज्य सरकार इस मामले को लेकर। जी विक्रमजीत जी, इस बीच हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के अधिवक्ता शौकीन सिंह वर्मा भी जुड़ गए हैं। सर स्वागत है आपका। आपसे भी जानेंगे कि इसके जो कानूनी पहलू हैं इस पूरे मसले के, क्या लगता है कितना हल होने की और ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, या और कितना पेचीदा ये हो सकता है? ठीक है विक्रम जी। देखिए, जो मेरे प्रवक्ता साथी बोल रहे हैं हरियाणा से, बीजेपी की पार्टी से बोल रहे हैं, इन्होंने या तो आज पूरा फैसला पढ़ा नहीं है या जानबूझ के गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पानी का फैसला बाद में होगा, ये कहा है आज सुप्रीम कोर्ट ने। और दूसरी बात मैं एक चीज बता देता हूँ, अगर पंजाब के पास, कितना गुमराह कर रहे हैं ये कि पंजाब के पास पानी है, अगर हमारे पास पानी होता। लेकिन विक्रम जी, आप इस बात से तो इनकार नहीं करेंगे ना कि कोर्ट का जो फैसला है, जो विवाद वो पंजाब हरियाणा के बीच में है, और नहर की बात जो है वो इन दोनों ही राज्यों के बीच में आई हुई है कि यहाँ से पंजाब को पानी देना है हरियाणा को। अगर बात यहाँ इन दो राज्यों की, आप तीसरे राज्य को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? कहाँ से इन्वॉल्व हो सकता है वो? जवाब दीजिए, आपने उनको खुला टाइम दिया, मुझे नहीं, ठीक है, आप पूरी कीजिए बात, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ, आप बार बार यहाँ पर जो कोर्ट का निर्णय है, इतने साल से ये बात पहले ही साफ हो चुकी है
नहीं, अभी कोर्ट का ओपिनियन आया। 2016 में कोर्ट का निर्णय आ गया था सर, 2016 में निर्णय आ गया था कि हरियाणा को एसवाईएल का पानी मिलना चाहिए, पंजाब को देना चाहिए। आदेश पढ़ लो। बीजेपी की बात सुनिए या मेरे को सर ऐसे तो बात नहीं होगी ना, आप अगर इसी तरह से बात करेंगे, बीजेपी की बात सुनिए, आपको बात नहीं, आप बात कर रहे हैं लेकिन आप पूरी बात नहीं कर रहे हैं ना, आप अधूरी बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है विक्रम जी आपकी बात मैं पूरी सुनूंगी, चलिए आप अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक है, भूखा मरे, पंजाब प्यासा मरे, आप क्या कहना चाह रहे हो? आप मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते। अब सुनिए, अगर हमारे पास पानी होता तो हम धरती से 12 MAF पानी ना निकालते। मैं चैलेंज करता हूँ, वरिंदर जी बताए हरियाणा कितना निकालता है। और तीसरी बात, अहम बात सुन लीजिए, अब 12 MAF पानी हमें धरती से निकालना पड़ रहा है। हमारा पानी का लेवल देखिए कहाँ चला गया। हमारे यहाँ कैंसर के केसेस बढ़ गए हैं। और आप आज के हालात को देखने की बजाय एक हरियाणा की बात कर रहे हो। हमने क्या कहा उसमें? आज भी गंगा का पानी जो है बांग्लादेश में जा रहा है फालतू। अब वहां से क्यों नहीं क्लेम कर रहे? और अगर हरियाणा पंजाब से गया है, अगर सतलुज का हिस्सा चाहिए तो हमें यमुना में लेकिन एसवाईएल का पानी नहीं छोड़ेंगे बावड़े भाई, वो भी तो दिमाग से बहन निकाल दो। हम तो विक्रम जी वीरेंद्र जी पूरी बात ले लेते हैं विक्रम जी की, ये बात उसके बाद मैं चाहूंगी आप अपनी बात रखें। ठीक है विक्रम जी, पूरी रखें अपनी बात। एक चीज, आप इनको इजाजत क्यों देते हैं इंटरप्ट करने की? मैंने कोई इंटरप्ट किया किसी को? गंगा नील वीरेंद्र जी मैं पूरी आपकी बात लूंगी। उन्होंने भी आपकी बात ध्यान से सुना है, शांति से सुना, आप भी उनकी बात सुनिए, उसके बाद जरूर अपनी बात रखिए। ठीक है विक्रम जी, पंजाब में भी बीजेपी की सरकार थी, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार थी। ये बीजेपी के लगातार राजनीति करते रहे हैं। इनको पूछिए, जब वाजपेयी साहब की सरकार थी पंजाब में बादल साहब की सरकार थी, मोदी जी की सरकार थी पंजाब में बादल साहब की सरकार थी, ये हिस्सेदार थे उसमें। इन लोगों ने सिर्फ गुमराह किया, असली जो है हल नहीं निकालने दे रहे। ठीक है, शौकी सिंह वर्मा जुड़े हमारे साथ में, प्यासा मर रहा है पंजाब के साथ, पानी की कुछ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के वकील हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो मसला यहाँ चल रहा है, एक राज्य कह रहा है कि उसको पानी लेने का अधिकार है, उसे कोर्ट के द्वारा भी ये निर्णय हो चुका है उसके फेवर में, और ये मसला जो है 5 दशक से ज्यादा पुराना हो चुका है। लेकिन अब परिस्थितियां पंजाब कहता है कि बदल चुकी हैं। पहले अगर पर्याप्त मात्रा में या अतिरिक्त पानी था उसके पास, लेकिन अब वो हालत नहीं है। अब खुद यहाँ पर पंजाब को मुश्किल से पानी जो है वो उसका जुगाड़ करना पड़ रहा है, तो ऐसे में उस हालत में नहीं है कि हरियाणा को पानी दे दे। क्या लगता है इस मसले का हल कैसे होगा? मैम नमस्कार, पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद, आपको कॉल करके मेरे को कनेक्ट किया। मैम मैं बताना चाहूँगा, जब 1966 में हरियाणा अलग बना पंजाब से, तो कुछ समझौते हुए बंटवारा हुआ, उसमें एसवाईएल का पानी देने का भी एक समझौता हुआ। फिर मैम मेन मुद्दा ये है कि सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला हरियाणा के में दिया कि भी जो हिस्सा बनता है, ये नहीं कि हम पंजाब से सारा ही पानी हम रहेंगे, जो हिस्सा बन रहा है हरियाणा का वो हरियाणा को दिया जाए। और मैम बात ये है कि ये जो इशू है, नहर का मामला है, पानी का मामला है, ये दोनों स्टेट ने एक पॉलिटिकल इशू बना लिया। ये अपनी मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि हम पानी लेके आएंगे, हरियाणा वाले पंजाब वाले लिखते हैं कि हम पानी नहीं देंगे। तो ये एक आम आदमी के दिमाग में ऐसा फिट कर दिया, ऐसा एक इशू सेट कर दिया कि हम पानी, यदि पंजाब पानी देगा तो पंजाब बिल्कुल सूख जाएगा। इधर हरियाणा वाले कहते हैं कि एसवाईएल का पानी आ जाएगा तो हरियाणा प्रोग्रेस कर जाएगा, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएगी, एग्रीकल्चर फसलें अच्छी हो जाएंगी। तो मैम सर्वोच्च न्यायालय का कोर्ट का फैसला जो है वो बार बार पीछे भी उन्होंने बोला था कि दोनों सरकारें बैठ के हरियाणा और पंजाब की अपना भाईचारे से डिसाइड करें, अदरवाइज हमने फैसला देना है। तो मैम फैसला सुप्रीम कोर्ट का तो मानना ही होगा। कोर्ट के फैसले से बड़ा न हरियाणा है न पंजाब है, ऐसे तो कोई भी नहीं मानेगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ चुका है, विक्रम जी चलिए, विक्रम जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो है, मानना ही पड़ेगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि उस हालत में है ही नहीं कि उस फैसले को हम पूरा कर सके। वो देखिए, हम पूरे अगला कदम हमारा यही है, हम हरियाणा को भी यही दिल्ली में जाता है, तो कल हमें तो पहले ही कमी है, और सुप्रीम कोर्ट में भी हम बार बार यही बात कर रहे हैं, और हमें जिसको हमने मानना ही पड़ेगा। सर विनती अपील से कहीं आगे बढ़ चुका है मामला। वीरेंद्र जी जल्दी से सुन तो आप, ठीक है चलिए विक्रम जी जल्दी, मेरे पास समय कम बचा है, विक्रम जी जल्दी से अगला कदम
और अभी के लिए क्या करेंगे? अब मैं वही कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने पानी के बारे में आज फैसला नहीं दिया है, लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूँ कि जमीनी स्तर पर आज पंजाब में एग्जिस्ट नहीं कर रही SYL। ठीक है, मैं ये भी बता रहा हूँ, आप जाके सर्वे भी कर सकते हो, देख सकते हो आप अपने लेवल पे चैनल के तौर पे, क्योंकि वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो क्या कोर्ट में आप इस प्रकार से कोई दोबारा से कोई रिट पिटीशन डालेंगे इस मामले को लेकर कि जिस पिटीशन फाइनल नहीं हुई है मैडम, अभी प्रोसीडिंग पेंडिंग है। मैं यही तो बता रहा हूँ, यही तो गुमराह किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। एक केस तो चल रहा है कि पंजाब जो है हरियाणा को SYL का पानी दे। चैनल से एक मिनट, आपके चैनल से मैं चैलेंज दे रहा हूँ वीरेंद्र सिंह जी को, इनको को पंजाब की बीजेपी की इनकी यूनिट से रेजोल्यूशन डलवाने, एक इनका 2013 मंगा करता हूँ मैं, इनको पंजाब की बीजेपी से रेजोल्यूशन डलवा लें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप सभी मेहमानों का, समय की कमी रही मेरे पास और हमें इतनी ही इजाजत दे रहा है समय कि हम इस चर्चा को यही समाप्त कर दें। लेकिन मसला जो है वो काफी पुराना है, 50 साल से ज्यादा से ये जो विवाद है वो खिंचता चला रहा है, जल बंटवारे को लेकर, पानी के बंटवारे को लेकर। अब देखने वाली बात यही रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना कड़ा रुख यहाँ पर दिखाया है, उसके बाद पंजाब सरकार का क्या स्टैंड रहता है, वो भी तब जब पंजाब खुद ही अभी तक कह रहा है कि जो फैसला है वो उसे लागू करने की स्थिति में ही नहीं है। चलिए, फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।